हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको लास्ट क्लास में बोले थे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जो मैट्रिकल ऑप्टिक्स में पूछा जाता है जिसमें बार बार कहेगा कि बतलाओ ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दे जिससे इमेज वहीं बने जहाँ की ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी कहे और अगर क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो, ठीक ना, फिर से सुने, ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कहे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें कि इमेज फाइनल इमेज वहीं बने जहाँ की ऑब्जेक्ट हो, और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अगर दोनों हो रहा हो तो उस केस में बस एक पॉइंट याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। और वो पॉइंट क्या याद करना है, तो जैसे देखो इसी क्वेश्चन में कह रहा ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते जिससे कि फाइनल इमेज बने वहीं पर जहां की ऑब्जेक्ट हो। देखो ये तभी पॉसिबल है जब लाइट जहां से चला था मिरर से टकराने के बाद फिर उसी पाथ को लौट करके वहीं पहुंच जाए। और जानते हो ना, लाइट अपने पाथ को दोबारा से रिट्रेस कब करता, उसी पाथ पर लौटता कब है, जब मिरर पे वो परपेंडिकुलरली टकराता। यानी इसका मतलब हुआ कि लाइट जब मिरर से टकराए तो 90 डिग्री के एंगल पे टकराएगा तो लाइट फिर उसी पाथ को फॉलो करके वापस आ जाए। तो थोड़ा समझना, जैसे ऑब्जेक्ट को हम यहां रखें, लाइट यहां से चला, एक लाइट तो देखो ये तो डायरेक्ट सीधे ही प्रिंसिपल एक्सिस है, वो तो सीधे परपेंडिकुलरली टकराएगा ही तो वापस जाएगा। देखो दूसरा लाइट लिए इधर गया, थोड़ा समझना, ये नॉर्मल है। 1 मिनट के लिए मान के चलो कोई मिरर वगैरह नहीं है, सिंपल वे में सोचो, ये काम हम लोग पहले भी किए हैं। जैसे देखो मान लो इधर पानी भरा हुआ, और यहां ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक लाइट तो सीधे चला गया। सोचो दूसरा लाइट ऐसे आया और नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड कर गया। सोचो इसको आगे बढ़ाओगे, ये सब कहीं मिलने वाला है क्या? नहीं ना, लेकिन इसको पीछे एक्सटेंड करो तो ये मिलेगा ना। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को x डिस्टेंस पे रखोगे तो इसका इमेज तो कहीं बनेगा ना, है ना, इमेज तो कहीं बनेगा। हालांकि ये भी हम सिखाए थे कि अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो और अगर ये एयर है तो ये आता है म्यू इंटू एक्स। किस फार्मूला से? याद करो, पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़े थे μ2 बाई वी μ1 बाई यू μ2 माइनस μ1 बाई आर। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखे, ये फर्स्ट मीडियम या सेकेंड मीडियम, μ2 को म्यू बोल दे रहे हैं, इमेज कहाँ बनेगा पता लगाना है। अब μ1 जो है 1 हो गया और ऑब्जेक्ट -x, μ2 माइनस μ1, रेडियस इनफिनिटी, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है ना। देख लो ये टर्म 0 हो गया, म्यू बाई वी 1 प्लस 1 बाई एक्स 0, वी निकालो माइनस म्यू एक्स, माइनस साइन बता रहा है इमेज इसी साइड बनेगा और कितने डिस्टेंस पर, म्यू एक्स। जब भी प्लेन सरफेस और ऑब्जेक्ट अगर एयर में हो x डिस्टेंस पर तो उसका इमेज उसी साइड में म्यू एक्स डिस्टेंस पर बनता है। ठीक, चलो ये तो हम लोग काम किए। अब थोड़ा देखना, यानी कि लाइट यहाँ आया, जा तो रहा था इस डायरेक्शन में लेकिन नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा और इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो लगेगा, इस मिरर को यही लगेगा कि लाइट जो है ना वो इस आई डैश से आ रहा। यानी समझ लो जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ उसके कारण इमेज यहां बना, और यही लाइट जो है
मिरर तक पहुंचेगा। अब थोड़ा समझना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां लिख दे रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O will be formed at the position of object। जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर फाइनल इमेज बन जाए। देखना, ऑब्जेक्ट को वो पर रखे, पहला रिफ्रैक्शन के कारण इमेज बना आई डैश पर, और क्या सीखा है, फाइनल इमेज वहीं बने जहां की ऑब्जेक्ट हो। ये केवल तभी हो सकता है जब लाइट अपने पाथ से रिट्रेस करे, लौट करके वापस जाए उसी पाथ पर। आई लौट करके वापस तभी जा सकता है जब लाइट यहाँ परपेंडिकुलरली टकराए। तो थोड़ा सोचो तो, लाइट अगर परपेंडिकुलरली टकराएगा तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो उसको बढ़ाते जाओगे तो जाकर सेंटर पे ना मिलेगा। बोलो, यानी इस मिरर को लगेगा कि लाइट कहां से आ रहा है, इस मिरर को लगेगा कि लाइट आ रहा है आई डैश से, और चूंकि लाइट परपेंडिकुलरली टकरा रहा है तो इसको लगेगा लाइट मेरे सेंटर से आ रहा है, तब ना ये लाइट परपेंडिकुलर हो गया। तो देखो, यही बात याद रखना है। ठीक है, केवल परपेंडिकुलर टकरा गया ना तो आगे का काम खुद ब खुद हो गया। कैसे? यही लाइट यहाँ से लौट के फिर वापस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लाइट तो रिवर्सिबिलिटी के लॉ को फॉलो करता है। लाइट अगर मिरर पे परपेंडिकुलरली टकरा गया तो फिर से उसी पाथ को वो लौट के चला जाएगा। लेकिन तुमको इतना दिमाग नहीं लगाना, तुमको केवल ये दिमाग लगाना है कि पहला रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ पहुँच रहा है, मिरर पे। तो पहला रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनना चाहिए वो मिरर के सेंटर पे बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंटर पर अगर इमेज बनेगा तो लाइट, मिरर को यही लगेगा कि लाइट जो है ना सेंटर से आ रहा है, और सेंटर से जब भी लाइट मिरर पे आता है तो मिरर पे वो परपेंडिकुलरली टकराता है, लाइट वापस वहीं चला जाएगा जहाँ से आया है। यानी कि देखो, जो बात समझा रहे नोट में यहाँ लिख रहे, बोलेंगे क्या, व्हेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन both take place and final image will form at the position of object, then image after first refraction, पहला रिफ्रैक्शन ना हुआ है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन शुड बी formed at the center of a spherical mirror। ना मिरर के सेंटर पे बनना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट ओ यहां रखे और इमेज सेंटर पर बन गया तो μ2 बाई भी μ1 बाई u μ2 माइनस μ1 बाई r। देखो जी, लाइट एयर से वाटर में आ रहा है, ठीक ना, एयर से वाटर में आ रहा, तो μ2 बाई भी, तो μ2 का मतलब हो गया म्यू। इमेज जो बनना चाहिए मिरर के सेंटर पे बनना चाहिए। थोड़ा देखना ध्यान से,
पहला रिफ्रैक्शन का बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ये जो इक्वेशन लिखा जा रहा है फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, म्यू टू यानी म्यू बाई भी इमेज डिस्टेंस। देखो यहीं से इमेज डिस्टेंस देखना है, तो क्वेश्चन में रेडियस मिरर का आर दे दिया है, तो सोचो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस आर हो गया, ये हो गया आर, तो और ये जब एच है तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया आर माइनस एच। वैसे तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि म्यू इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा आर माइनस एच के, तो एक्स निकल गया, लेकिन मेथड से बना रहे। बोलो इमेज डिस्टेंस क्या लिखे, तो माइनस आर माइनस एच, म्यू वन वन एयर है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस एक्स, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई रेडियस। देखो ये प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी होता है। फार्मूला रिफ्रैक्शन के लिए लिख रहे हैं, ये नहीं कि सोचना मिरर का रेडियस तो आर है ना, मिरर के लिए थोड़े फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन के लिए। तो प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी। देखो ये टर्म जीरो हो गया क्या, ठीक है। तो देखो तो माइनस म्यू बाई आर माइनस एच 1/x इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, सॉल्व करो ना, x का वैल्यू r माइनस एच बाई म्यू। देखो इसको डायरेक्ट भी बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट को x पे रखोगे तो इमेज म्यू x पर बनेगा, और चूंकि ये सेंटर है तो म्यू x इक्वल हो गया r माइनस एच के, तो x हो गया r माइनस एच बाई म्यू। देखो ये क्वेश्चन जो बतलाए हैं 11 नंबर एस.सी. वर्मा का जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसका क्वेश्चन है। चलो नोट करो। हाँ जी, तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 47, एस.सी. वर्मा का ये 47 नंबर प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है क्या कि एक लेंस से ये पार्ट को सिल्वर्ड कर दिए, इसका रेडियस तो दिए हुए है 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दे दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये पार्ट का 60 है, ये 20, ठीक। अब देख कह रहा है ये थिन लेंस है, ग्लास का बना हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 या 3/2 जो को। अब देख क्वेश्चन फिर से वही है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते कि फाइनल इमेज वहीं बने जहाँ की ऑब्जेक्ट। तो आप ज़्यादा दिमाग लगाइए ही मत, आप केवल ये सोचिए कि लाइट जब यहाँ से चलेगा, ये लाइट तो सीधे जाके परपेंडिकुलरली लौट आएगा, और ये लाइट जो जाएगा तो एक रिफ्रैक्शन के बाद ना मिरर से मिलेगा, तो मिरर को ऐसा लगना चाहिए कि लाइट कहाँ से आ रहा है, मेरे सेंटर से, बस काम खत्म। यानी कि लाइट आ रहा है यहाँ से, यहाँ आने के बाद वो ऐसे मुड़ गया, और इस लाइन को पीछे अगर एक्सटेंड कराएं, ठीक, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के कारण इमेज आई डैश पर बना, और वो आई डैश क्या होना चाहिए, तो वो आई डैश होना चाहिए सेंटर ऑफ द मिरर। तब ना लाइट को लगेगा, मिरर को लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रहा है, तो लाइट आ रहा है मेरे सेंटर से, तो लाइट परपेंडिकुलरली टकराएगा, और परपेंडिकुलरली टकराते ही सब काम हो जाएगा, मतलब लाइट वहीं से लौट जाएगा और फिर वापस जो है कहाँ पहुँच जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, ठीक ना। यही टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। बोलेंगे क्या कि रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बने वो कहाँ बनना चाहिए, मिरर के सेंटर पर। तो बोलेंगे क्या, टू गेट फाइनल इमेज
at the position of object, image after first refraction should be formed at the center of concave mirror। देखो जी, ये मिरर नहीं भी होता तो लाइट ऐसे चला इधर मुड़ा, इमेज तो बनता ही, अब चाहे जहां इमेज बनता, लेकिन फाइनल इमेज वहीं बनना है जहां की ऑब्जेक्ट है, तब वो इमेज मिरर के सेंटर पे बनेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ठीक है, यानी ऐसे समझो, पहला रिफ्रैक्शन का बात हो रहा, ऊपर वाला सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा, तो बोलेंगे फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। सोचो, μ2 लाइट एयर से ग्लास में आ रहा, तो μ2 क्या लिखें, 3/2 बाई वी इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस देखो, यहां से इमेज डिस्टेंस लिखेंगे, जैसे इसका रेडियस कितना है 20, तो इमेज डिस्टेंस -20। देखो ये थिन लेंस है, तो हम यहाँ से 20 बोले चाहे यहाँ से 20 बोले कोई फर्क नहीं, ठीक ना। यही थिकनेस दे देता, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो ये R हुआ था और ये H था, तो R-H बोलना पड़ा था। ये थिन लेंस है, इसलिए यहाँ से भी 20 बोल सकते हैं, यहाँ से भी, यानी इमेज बना -20 पर, मिरर के सेंटर पे ना बना है। -1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -x। अच्छा, कोई ऐसे कहता कि सर ये नहीं कर सकते थे, ऑब्जेक्ट x पर था, इमेज μx पर, और μx इज इक्वल टू 20, काम हो गया। बोलेंगे कि होता, बशर्ते कि ये प्लेन सरफेस होता, ये प्लेन नहीं ना, ये कर्व है ना, तो कर्व के लिए μx नहीं होता, प्लेन सरफेस रहता है ना, तो x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज जो है μx पर बन जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट एयर में है तो, ठीक। तो देखो जी, μ2 माइनस μ1, तो 3/2 -1 बाई रेडियस, इसका रेडियस, तो इसका सेंटर इधर है, लाइट तो ऐसे आ रहा है फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो रेडियस जो है -60। ध्यान से देखना, यहीं पे गड़बड़ी होता है। R मतलब हुआ फर्स्ट रिफ्रैक्शन इसी सरफेस से ना हुआ, तो जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ उसका रेडियस कितना है 60, तब -60। अब देखो ये कितना हो जाएगा, -3/40 1/x, और ये कितना हो गया जी 1/120, यही ना, ये 1/2 होगा ना, तो 1/x कितना आ गया, तो 1/120। ऐसा करते हैं, इसको इधर में, तो बोलेंगे क्या, 3/40 -1/120, 120 LCM हो गया, 9 -1 यानी x हो गया 120/8 यानी 15 सेंटीमीटर। यानी आप 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज वही बनेगा जहाँ की ऑब्जेक्ट। अब देखो, सेम क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या किया, कह दिया अगर मान लो पतला लेयर में ऊपर में पानी रख देते तो, देख लो ध्यान से सुनो, ऊपर में अगर पानी रख दोगे तो लाइट यहाँ से चलेगा तो एक बार पानी को क्रॉस करेगा, फिर ग्लास को क्रॉस करेगा, यानी 2 रिफ्रैक्शन न होगा, बोलो। तो जब 2 रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद मिरर पे पहुंचेगा। तो अभी तो हम लोग बोले थे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद इमेज सेंटर पे बनना चाहिए। अगर इसमें ऊपर पानी रख दें, ठीक ना, ऊपर में पानी रख दें तो लाइट जो है एक बार एयर से पानी में आएगा, फिर पानी से ग्लास में आएगा,
और ग्लास में आने के बाद ना मिरर तक पहुंचेगा, तब हम लोग फर्स्ट रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद इमेज सेंटर पे बनना चाहिए मिरर का। ठीक ना, तो पहले इसको लिखें। इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो वो सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि यहाँ हम लोग एक पतला लेयर जो है वाटर का फिल कर दिए, ठीक है ना, बहुत कम थिकनेस में। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि इमेज वहीं बने जहाँ की ऑब्जेक्ट है। तो देखो इसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन दो बार ना हो रहा है, एक बार एयर से वाटर में, फिर वाटर से ग्लास में, तब ना लाइट मिरर पर पहुँचेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट अगर एक्स पर है और ये प्लेन सरफेस है, तो वाटर के कारण जो रिफ्रैक्शन होगा तो वो जो इमेज बनेगा, जैसा कि आप जानते हैं प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो इमेज म्यू इंटू एक्स पर बनता है। तो बोल रहे हैं म्यू डब्ल्यू एक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एक्स। अब ये जो आइडेस है, ध्यान से सुनना, लाइट एक बार एयर से गया वाटर में तो इमेज बन गया यहाँ, अब वाटर से जाएगा ग्लास में, तो यही इमेज जो है वाटर से ग्लास में जाते समय ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और फिर सेकेंड रिफ्रैक्शन जब होगा, यानी लाइट वाटर से ग्लास में जाएगा, तब जो इमेज बनेगा वो इमेज मिरर के सेंटर पर बनना चाहिए। थोड़ा समझना, एयर से आया वाटर में तो ऑब्जेक्ट एक्स पर, तो इमेज हो गया म्यू डब्ल्यू एक्स पर। अब अगला रिफ्रैक्शन में यही आइडेस ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और आइडेस का इमेज अगर बन गया मिरर के सेंटर पे, तो मिरर फिर से लाइट को वापस भेज देगा। यानी बोलेंगे क्या कि टू गेट फाइनल इमेज एट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज आफ्टर second refraction should be formed at the center of a spherical mirror। बोलेंगे यहाँ पे कि आइडेस जो है बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। देखो जी, सेकेंड रिफ्रैक्शन का बात कर रहे हैं, तो लाइट वाटर से ग्लास में आया तो म्यू टू हो गया, म्यू जी लिख दे रहे। भी इमेज सेंटर पर बन रहा है तो -20, म्यू वन तो वाटर का म्यू डब्ल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आइडेस ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, माइनस म्यू डब्ल्यू एक्स, म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आर। तो इस सरफेस का, इसी सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसका रेडियस -60। बस देख लो, ये म्यू डब्ल्यू कैंसिल, म्यू जी तो हो गया 3/2/20, ये हो गया 1/x, 3/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई। अब बतलाओ यहाँ से x के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं? बन गया ना। तो चलिए यही सेकंड पार्ट है 47 का, नोट किया जाए। देखिए फिर से क्वेश्चन वही है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दें जिससे फाइनल इमेज वहीं बने जहाँ की ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन लिख दे रहे, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच फाइनल इमेज
will form at the position of object. ठीक ना। चलिए, तो इस काम को कैसे करेंगे हम लोग, और दे दिया है ग्लास, मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 3/2 लेना। थोड़ा समझना इसको। देखो, ये तो मिरर का काम कर रहा है, क्योंकि लेंस कहीं एक पार्ट को सिल्वर्ड कर दिए, तो ये मिरर हो गया। यानी लाइट इस मिरर के पास जब पहुंचेगा तो एक रिफ्रैक्शन के बाद न एक मीडियम चेंज होगा उसके बाद। और आप जैसा कि जानते हैं कि इमेज वहीं बने जहां की ऑब्जेक्ट है, तभी पॉसिबल है जब लाइट इस मिरर पे परपेंडिकुलरली टकराए। ठीक, तो सोचो, लाइट जा रहा था ऐसे, मुड़ गया ऐसे, इसको पीछे एक्सटेंड करो तो इधर इमेज बनेगा। यानी कि इस मिरर को लगेगा कि लाइट यहां से आ रहा है ना, लाइट यहां से आ रहा, और ये क्या होना चाहिए, तो मिरर का सेंटर होना चाहिए। अगर ये मिरर का सेंटर हो गया तो लाइट क्या होगा, परपेंडिकुलरली टकराएगा और फिर लौट करके वापस आ जाए, है ना, सिंपल। यानी कि पहला रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनना चाहिए मिरर के सेंटर पर। मिरर का सेंटर यानी ऑब्जेक्ट एक्स पर, और इमेज बनना चाहिए इसके सेंटर पर। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो देखो R2 दे दिया है 10, यानी ये 10 सेंटीमीटर है। मिरर का सेंटर 10, यानी पहला रिफ्रैक्शन के कारण, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। लाइट एयर से वाटर में गया, μ2 कितना 3/2। इमेज कहाँ बना, तो -10 पर, μ1 हो गया 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -x, 3/2 माइनस 1, इसका रेडियस, तो देखो इसका सेंटर इधर है, इसका रेडियस हो गया -3/20, 1/40, 3/20 प्लस 1/40, LCM 40, तो x कितना हो गया 40/7 सेंटी, है ना। बस सिंपल तो है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी है बनाने का, वो ट्रिक भी सिखा दे रहे हैं कि जब भी लेंस के एक साइड को सिल्वर्ड करेंगे तो ये जो लेंस है एक मिरर जैसा बिहेव करने लगता है। ये तो क्वेश्चन ऐसा था कि फाइनल इमेज वहीं बनना चाहिए जहाँ की ऑब्जेक्ट, तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बनाते आ रहे थे। बोले कि भाई फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद इमेज जो है मिरर के सेंटर पे बना दो, काम कर लिए, प्रॉब्लम तो बन गया। पहले इसको नोट कर, देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना जिसमें थीन लेंस के एक पार्ट को सिल्वर्ड कर दिया जाए, तो समझ लो ये थीन लेंस नहीं है, ये एक स्फेरिकल मिरर है। और ये फॉर्मूला अगर याद रह सके तो याद रखो, ये बहुत काम का है। समझ लो कि ये मिरर है और इसका फोकल लेंथ है, फॉर्मूला देगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो देखो μ2 कितना, तो μ2 का मतलब हुआ जिस मटेरियल से लेंस बना हुआ है, और μ1 जिस मीडियम में वो रखा हुआ। तो देखो μ2 का मतलब यहाँ 3/2, अब μ1 का मतलब 1 एयर में रखा हुआ। R1 अगर कहा जाए इस सरफेस का रेडियस, देखो लाइट ऐसे जा रहा है, इसके रेडियस को +20 बोले, R1 को 20 बोले, और R2 जो है वो उसको -10 बोले। ठीक है ना, समझ लो बढ़िया से। ये जो कर्व है ऐसे है, तो जाहिर है सेंटर इधर होगा, तो ये पॉजिटिव और इसको निगेटिव।
अब आप वैल्यू को पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 3/2/1 बाई R2 के जगह क्या लिखेंगे तो -10 2 μ2/μ1 तो μ2/μ1 तो 3/2/1 -1 R1 के जगह क्या लिखें तो 20, ठीक ना, R1 के जगह लिखे 20। देखो तो ये कितना आ गया, 2 तो गायब, -3/10 और यहाँ देखो नहीं 1/2 होगा तो 2 गायब, तो -1/20। देख लो बढ़िया से, तो 1/f -6 -1, देखो तो फोकल लेंथ कितना आ गया -20/7 सेंटीमीटर। यानी माइंड में ये सोचो ये लेंस नहीं है, क्या है, मिरर है। कैसा मिरर है तो कॉनकेव मिरर है, क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव आया, कॉनकेव मिरर है। इसका फोकल लेंथ कितना है 20/7। सोचो तो तुमसे कोई कहे कि ये कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20/7 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे कि इमेज वहीं बनेगा जहाँ की ऑब्जेक्ट है। तो जानते हो ना कि मिरर के सेंटर पे जब रखते हैं तो इमेज वहीं बनता है जहाँ की ऑब्जेक्ट है। सोचो माइंड में ये सोचो लेंस वगैरह है ही नहीं, सिंगल मिरर है। तो मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को जब सेंटर पे रखा जाता है तो लाइट सीधे परपेंडिकुलरली टकराता है, वापस आता है, इमेज वहीं बन जाता है। यानी कि बोलेंगे ऑब्जेक्ट को रखो इस मिरर के सेंटर पे और बोलो मिरर का सेंटर कितना डिस्टेंस पर होता है तो फोकल लेंथ के डबल पर, यानी x होना चाहिए 2 × f और f आया है 20/7। देखो तो 40/7 वही आंसर आया क्या। देखो इस ट्रिक का फायदा क्या, फायदा ये है कि अगर इसी में कह देता ना यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिए, इसका हाइट इतना मिलीमीटर है, इमेज का हाइट बतला, तो इस पहले वाले मेथड से तो नहीं बनेगा। लेकिन इस मेथड से तो हम क्या किए, लेंस को किस में बदल लिए, मिरर में। अब मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखे, इमेज का हाइट कैसे निकाला जाता है ये सब पहले सीखे हुए, ठीक ना। तो ये जो ट्रिक बताया गया ये ट्रिक बहुत काम का है, इसको जो है आप लिख लेंगे, इसको आप ऑल्टरनेट मेथड लिख लें। चलिए नोट कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर और एक डाइवर्जिंग मिरर है जिसका फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, बीच का गैप 5 सेंटीमीटर दे दिया। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख दें जिससे फाइनल इमेज वहीं बने जहाँ की ऑब्जेक्ट। तो देखो लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। क्या सिखाए हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनना चाहिए वो मिरर के सेंटर पे बनना चाहिए। यानी कि एक लाइट तो सीधे गया है, दूसरा लाइट जो हम लोग दिखाएंगे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो मिरर के सेंटर पर जाना चाहिए। देखो मिरर का सेंटर मान लो यहाँ, यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि ये लाइट कहाँ जा रहा है, तो लाइट जा रहा है मिरर के सेंटर पर, मिरर के सेंटर पर। तो देखो लाइट यहाँ से चला, आइए अगर मिरर के सेंटर पे जाना चाहेगा तो क्या होगा, तो होगा यही कि मिरर पे परपेंडिकुलरली टकराएगा। अब मिरर इसका काम यही तमाम कर देगा, यहीं से वापस भेज देगा, चले जाओ ऑब्जेक्ट पर, नहीं। तो इसका फोकल लेंथ 7.5 है तो यहाँ से यहाँ हो गया 15 सेंटीमीटर, नहीं मिरर का सेंटर। अब माइंड में ये सोचो कि लेंस क्या किया है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज अपने समझ से बना दिया है सेंटर पे।
अब आगे का काम तो मिरर कर रहा, मिरर के लिए तो बात कर रहे हैं, यानी बोलेंगे क्या, टू गेट फाइनल इमेज एट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन from the lens should be formed at the center of concave mirror. ठीक है, यानी लेंस जो है ऑब्जेक्ट O का इमेज मिरर के सेंटर पर बनाए। तो देखो जी, फॉर लेंस, लेंस के लिए फॉर्मूला 1/v - 1/u 1/f। बोलो लेंस इमेज कहाँ बना रहा है, तो लेंस से देखोगे तो 20 सेंटीमीटर पर, और इधर है तो पॉजिटिव लिखें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -x, 1/f लेंस का फोकल लेंथ, तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो 1/x 1/12 - 1/20, चलिए 60 LCM 5 - 3 देख लो तो 2/60, यानी x हो गया, ये 1/x है, यानी x कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी आप 30 सेंटीमीटर पर इस लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फाइनल इमेज वहीं बन जाएगा जहां की। अब देखो कुछ लोग कहता है आप तो खाली सेंटर पे बना करके छोड़ दिए, कह रहे फाइनल इमेज वहीं बन जाएगा, तो बिल्कुल यार इतना काम करके छोड़ दिया तो लाइट तो खुद ही ना लौट के आ जाएगा। आपको करना क्या, एकदम सिंपलेस्ट मेथड है, इससे बढ़िया मेथड नहीं हो सकता है। तो चलिए आज के क्लास में सारे वो क्वेश्चन को बतलाए जिसमें क्वेश्चन में कहे ना जहाँ ऑब्जेक्ट है इमेज वहीं बने, और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। तो उम्मीद है आप इस कंसेप्ट को सीखे होंगे और कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप ऑफ प्रॉब्लम को बता दें। वैसे देखिए टाइप कभी फिनिश नहीं होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन बैंक है ना, अपना प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज सब बनाइए। इसको इतना ही पढ़ाते हैं। देखिए आगे हम लोगों को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। लेकिन अभी जो है 1-2 दिन मैं क्लास को थोड़ा गैप करूंगा और उसके बाद जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।